हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अध्याय 2 भोजन के घटक इसके जो प्रश्न उत्तर है उसको सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन में क्या होते हैं? मुख्य पोषक तत्व होते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ये पोषक तत्व क्या होता है ना। पहले हम क्या समझेंगे कि ये जो पोषक तत्व है ये क्या होता है ना। तो देखो, जब हम भोजन करते हैं, जब हम क्या करते हैं भोजन, ये भोजन हम चबाते हैं। कहाँ से? दांत से। फिर दांत से चबाने के बाद ये हमारे क्या जाता है? भोजन नली के अंदर होता हुआ पेट में जाता है ना। और पेट में जाने के बाद इसका क्या होता है? पाचन होता है। जब भोजन का पाचन होता है तो इसमें कुछ पोषक तत्व इस पाचन में से निकलते हैं। पाचन होने के बाद ये पोषक तत्व निकलते हैं। इन पोषक तत्वों के जो नाम हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो भोजन में कौन कौन से मुख्य रूप से पोषक तत्व होते हैं? तो सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है विटामिन और पांचवा होता है खनिज लवण। छठा आप जल भी लिख सकते हो, है ना। जल भी एक पोषक तत्व होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम ये 5 नाम तो याद करने ही करने हैं। आपको अगर ये याद नहीं हो रहे हैं तो इसको आपको कॉपी में बार बार लिख कर इनको याद करना पड़ेगा। और आपको ये याद रखना है कि हमारे भोजन के मुख्य रूप से जो पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित के नाम लिखिए। यानी जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। पहला है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। मुख्य पोषक तत्व हमने यहाँ लिखे थे। अब किस पोषक तत्व से हमें क्या मिलता है वो दूसरे प्रश्न में है। जैसे ऐसा पोषक तत्व जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दोनों से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तभी तो हम काम कर पाते हैं। समझ गए? तो ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से। दूसरा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर को बढ़ाता है ना। पहले हाइट कम थी, फिर हमारी हाइट बढ़ गई, तो ऐसा किस कारण से हो रहा है? ऐसा प्रोटीन के कारण से हो रहा है। अगर प्रोटीन की कमी हुई तो आप दुबले पतले हो जाओगे, है ना। तो आप जब भी आपको पूछे कि ऐसा पोषक तत्व बताओ जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण मतलब रक्षा होती है, ऐसे पोषक तत्व का नाम है प्रोटीन। प्रोटीन किस में होता है? दालों में होता है। जो हम दाल खाते हैं ना सब्जी में, तो वो उसमें बहुत अच्छा मात्रा में प्रोटीन होता है। दूध में भी प्रोटीन होता है, तो इनका सेवन हमें नियमित करना चाहिए। तीसरा है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। यानी वह विटामिन बताना है। विटामिन क्या है? एक पोषक तत्व है। तो विटामिन में अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमें ऐसा विटामिन बताना है जो आँखों के लिए अच्छा हो। तो हमेशा याद रखना, विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अभी मैंने बताया खनिज लवण क्या है? एक पोषक तत्व है। तो खनिज जिससे अस्थियाँ मतलब हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है वो क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम एक पोषक क्या है? खनिज पोषक तत्व है। और पोषक तत्व किसका है? खनिज लवण का। खनिज लवण अलग अलग होते हैं। ये कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है वो क्या, कौन सा खनिज होता है? कैल्शियम होता है। तो ये आपको दोनों प्रश्न याद करने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी हमें खाद्य का मतलब होता है खाने वाले। तो जो खाने वाले पदार्थ हैं उनके नाम बताने हैं जिनमें ये जो दिए गए हैं पोषक तत्व वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे वसा क्या है? एक पोषक तत्व। लेकिन वसा कौन कौन से खाद्य पदार्थों में होती है? तो देखो, वसा जो है वो घी, दूध और अंडे, इनसे हमें अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है। और वसा क्या काम करता है? हमें ऊर्जा देता है।
फिर अगला है मंड। मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट है ना, ये आप ये ऐसा मत सोचना कि ये सर नया आ गया। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, तो याद रखना। और ये कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, इससे में हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखो आलू, चावल और चीनी, इनमें अधिक मात्रा में क्या होता है, मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर है आहारी रेशे। तो देखो आहारी रेशे भी हमारे पोषक तत्व में आते हैं, आहारी रेशे। तो कुल मिला के 7 पोषक तत्व है, 5 तो पहले मैंने लिखे हैं, छठा मैंने क्या बताया, जल, और 7वां ये है आहारी रेशे। लेकिन मुख्य रूप से 5 होते हैं, मुख्य रूप से 5 होते हैं। जल और आहारी रेशे जो है ये भी हमारे पोषक तत्व है, लेकिन ये इतने मुख्य उसमें लिस्ट में नहीं आते हैं, लेकिन कुल 7 होते हैं, ये याद रखना आप। आहारी रेशे जो होते हैं वो हमें फल और सब्जियां, इनसे आहारी रेशे जो पोषक तत्व है वो हमें मिलता है। अब आहारी रेशे से होता क्या है, तो हमारे भोजन का पाचन जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, किससे, आहारी रेशों से। अगला है प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन दूध, अंडा, मांस, अंकुरित दाल, इन सभी में क्या होता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4, इनमें से सही कथन पर राइट और रॉन्ग अंकित कीजिए। तो पहला प्रश्न है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर हम हमेशा चावल खाएंगे तो चावल में क्या होता है, चावल में तो मंड होता है, यानी केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो केवल कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब हमें केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जबकि मुख्य पोषक तत्व तो हमारे पास 5, 6, 7 है। कितने, 7, टोटल 7 है। तो हमें तो केवल कार्बोहाइड्रेट ही थोड़ा ना खाना है, हमें तो ये सारे के सारे पोषक तत्व खाने हैं। तो इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ख है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों से रोकथाम की जा सकती है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि अगर हम संतुलित आहार खाएंगे, संतुलित आहार का मतलब है कि ऐसी थाली जिसमें अलग अलग सब्जियां हो, उसके साथ में जो हमारी रोटी है उसमें घी लगा हुआ हो, है ना, दही हो, छाछ हो, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और हम संतुलित आहार उसे भी कहते हैं जब हम रोज़ अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। तो जब हम अलग अलग प्रकार का संतुलित आहार खाएंगे तो हमें जो है ये पोषक तत्व मिलते रहेंगे, और जब हमें पोषक तत्व मिलते रहेंगे तो हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। इसलिए ये कथन हमारा सही है। अगला है, शरीर के लिए असंतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो यहाँ संतुलित है, अ नहीं है ना, ये अ हटा देना। तो शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार, यानी अलग अलग, नाना मतलब अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो हाँ, अलग अलग खाद्य पदार्थ होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस काफ़ी है। तो नहीं, मांस तो केवल क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो हमें केवल प्रोटीन थोड़ी ना खाना है, केवल मांस भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हमें हमेशा अलग अलग प्रकार का संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है, यानी ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो प्रश्न 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखो रिक्त स्थान, एक तो यहाँ पर है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है और चौथी यहाँ है। तो पहला प्रश्न है, खाली जगह विटामिन डी के अभाव से होता है। तो देखो यदि हम एक पोषक तत्व है विटामिन डी, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे हमें कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। तो इस खाली जगह में रिकेट्स आएगा। फिर ख है, खाली जगह की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो ये बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन सी के अभाव से खाली जगह नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, हमारे भोजन में खाली जगह के अभाव से रतौंधी रोग होता है। तो ये रतौंधी का मतलब जब हम अंधे हो जाते हैं, तो अंधा वाला रोग जो है वो विटामिन ए के अभाव से होता है। यदि हम विटामिन ए वाले पोषक तत्व नहीं खाएंगे तो हमें आँखों की जो रोशनी है वो कम होगी और धीरे धीरे हम अंधे भी हो सकते हैं। इसी को हम रतौंधी रोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। और अगर मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।